देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है विडलर करंट सोर्स पे। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट में 2013-2014 की सेशन में पूछा गया। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन जो है थोड़ा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर दी गई है। ये 2012 और 2013 में पूछा है। सेम सर्किट है, ओनली यहाँ पे R1 है, यहाँ इन्होंने R कर दिया, यहाँ R2 और R3, यहाँ R1 और R2 ले लिया गया। सेकंड वाले में जो क्या है, उन्होंने क्या है कि नेम ऑफ द टू सर्किट, इन दोनों सर्किट के नाम बताइए और इनकी कंपैरिजन करिए। इस वाले सर्किट का इस वाले सर्किट से कंपैरिजन करिए। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सेंद्रा स्मिथ से है, बुक से एग्जाम्पल है, 5th एडिशन जो है एग्जाम्पल नंबर जो है 6.14। ये दोनों तो वैल्यू चेंज कर दी। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि विडलर करंट सोर्स के एडवांटेज बताए हैं ओवर द जो है बेसिक जो है बीजेटी करंट मिरर। तो मैं इसको लेके सॉल्व करूंगा, जैसा उसमें देखा मैं सिर्फ आपको समझाना। तो पढ़ते हैं, एक्सप्लेन द विडलर करंट सोर्स ऑन फिगर गिवन बिलो सो दैट द टू सर्किट ऑफ द जनरेटिंग कांस्टेंट करंट आई नॉट बराबर 10 माइक्रो एम्पियर विच ऑपरेट्स फ्रॉम 10 वोल्ट सप्लाई। तो आई नॉट की वैल्यू दे रखी कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड रजिस्टर एज्यूमिंग दैट VV इज 0.78 करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एंड निगलेक्टेड ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फाइनाइट बीटा। तो हमें इसमें बीटा की वैल्यू क्या है, निगलेक्ट करनी है। और यहाँ पे देखा VV किस पे देखा, करंट जब हमारे क्या है 1 मिली एम्पियर। ओनली इसी का ही रोल की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। तो ये सर्किटरी है। सेम देखिए यही क्वेश्चन है, द टू सर्किट ऑफ जनरेटिंग करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर फ्रॉम द 10 वोल्ट सप्लाई पावर सप्लाई अज्यूमिंग ऑल मैच ट्रांजिस्टर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर टेक VV बराबर 0.7 एट 1 मिली एम निगलेक्ट इफेक्ट ऑफ द फाइनाइट बीटा। नेक्स्ट उसमें लिखा हुआ था नेम ऑफ द टू सर्किट्स एंड द कंपेयर देयर फीचर्स एज शोन ऑन फिगर फर्स्ट। मतलब इन दोनों सर्किट के नाम बताने हैं और हमें कंपेयर करना है इनकी फीचर, इस वाले फर्स्ट वाले से, इसका जो है फर्स्ट वाले फीचर से। तो देखते हैं, तो मैं पुनः ट्राई कर लेता हूँ इन दोनों सर्किट को, उनके नाम बताता हूँ। तो देखिए इस सर्किट को बोलते हैं बीजेटी करंट मिरर। बेसिक सिंपल करंट मिरर है। इस सर्किट को जो हमारी सेकेंड सर्किट है इसको बोलते हैं विडलर करंट मिरर या विडलर करंट मिरर या सिंपली करंट सोर्स। तो देखिए आई नॉट बराबर देखा 10 माइक्रो एम्पियर। तो देखिए फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं। तो इसमें जो आई रेफरेंस होगी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, VV E1 होगा। तो आई रेफरेंस फाइंड करते हैं फर्स्ट वाले फॉर फिगर फर्स्ट के लिए। तो आई रेफरेंस जो हमारी होगी वो होगी 10 माइनस का VV E1 अपॉन आई रेफरेंस, सॉरी R1। तो R1 बराबर 10 माइनस VV E1 अपॉन आई रेफरेंस। क्योंकि इसमें क्या होगा, आई रेफरेंस बराबर ये आई नॉट लेंगे। तो आई रेफरेंस बराबर आई नॉट बराबर 10 माइक्रो एम्पियर। अब हमें निकालना VV E1 फाइंड करना। क्योंकि दे रखा है VV E दे रखा है 0.78 करंट 1 मिली एम्पियर। तो चूँकि VV E1 होगा, देखिए VV E1 बराबर होगा हमारा, इसके वजह से लिखेंगे VT ln और ये IC1 अपॉन IS इस ट्रांजिस्टर Q1 का। तो चूँकि देखिए IC1 क्या हो जाएगा हमारा, ये आई रेफरेंस के बराबर हो जाएगा। क्योंकि बीटा तो इसमें करंट जाएगी 0, इसमें करंट जाएगी 0, तो इसमें करंट जाएगी 0, ओनली क्या हो जाएगा ये IC1। तो देखिए IC1 बराबर क्या हो जाएगा, आई रेफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ VV E1
बराबर ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई एस। तो वी वी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, आई एस की वैल्यू चाहिए होगी। तो आई एस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, वो यहाँ से निकलेगी, ये कंडीशन जो दे रखी है। तो देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये आई सी है, आई सी बराबर आई एस इंटू ई की पावर वी वी अपॉन वी टी। तो चूँकि वी वी पे वैल्यू ये करंट दे रखी थी कि इतनी वैल्यू पे इतनी करंट, तो हमने यहाँ से आई एस निकाल ली। तो वी वी ई वन बराबर, देखिए ये वी टी एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई एस। तो आई एस की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो यहाँ देखिए ये वी टी एल एन आई रेफरेंस माइनस एल एन ये आई एस, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे एस की। तो वी वी ई वन बराबर ये वी टी एल एन आई रेफरेंस माइनस का वी टी एल एन और ये आई सी अपॉन ई की पावर वी वी ई अपॉन वी टी। तो देखिए वी टी एल एन आई रेफरेंस माइनस वी टी एल एन आई सी, तो इसे एम बाई एन का लगा दें तो यहाँ प्लस हो जाएगा वी टी। तो एल एन और ये ई की पावर में आएगा तो क्या रह जाएगा, बी वी ई अपॉन वी टी। तो बराबर वी टी एल एन आई रेफरेंस माइनस वी टी एल एन आई सी प्लस वी वी ई। ये आ गया वी वी ई वन का फार्मूला वैल्यू जिससे निकलेगी। तो वी वी ई प्लस वी टी एल एन इसे लिख लेंगे आई रेफरेंस अपॉन आई सी। क्योंकि सेंद्रा स्रोत में ये डायरेक्टली दे रखा है जो कि समझ में नहीं आएगा, तो अब वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए वी वी बराबर देखा 0.7 प्लस ये 25 मिली वोल्ट होता है 0.25 एल एन। इसकी वैल्यू दे रखी है 10, जो लिए डिजाइन करने 10 माइक्रो एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर। तो देखिए ये वी वी ई वन बराबर आ जाएगा समथिंग 0.58 वोल्ट के, जब आप इसे कैलकुलेटर से करेंगे। अब जब वी वी वन आ गया तो हम आर वन निकालेंगे। तो आर वन बराबर ये 10 माइनस का वी वी ई वन अपॉन आई रेफरेंस, तो 10 माइनस का 0.58 अपॉन आई रेफरेंस से 10 माइक्रो। तो देखिए ये आ जाएगा वैल्यू। तो देखिए घटाएंगे 9.42 अपॉन 10 इंटू 10 की पावर -6। तो ये देखिए आ जाएगा 0.94 अपॉन 10 की पावर -6। ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा जो R1 की वैल्यू हो जाएगी 942 किलो ओम। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यू आ रही है पहले वाले सर्किट से, जिसको क्या होगा, ये R1 आ गया आंसर पहले वाले सर्किट सिंपल करंट सोर्स बीजेटी किया। अब बात करेंगे सेकेंड वाले फिगर के लिए। तो देखिए इसमें R2 कैसे निकलेगी, R2 बराबर 10 माइनस का बी वी ई 1 अपॉन आई रेफरेंस से, ये क्वेश्चन 1 मान लेते हैं। और जो आर ए निकलेगा, R3 की वैल्यू निकलेगी वो देखिए ऐसे, इसमें लगा देंगे KVL। तो ये माइनस का वी वी ई 1 प्लस का वी वी ई 2 प्लस का ये आई नॉट इंटू R3 बराबर 0। तो आई नॉट इंटू R3 बराबर ये आ जाएगा वी वी ई 1 माइनस वी वी ई 2। चूँकि देखिए वी वी ई 1 होता है वो हमारा बी टी एल एन आई सी 1 अपॉन आई एस, और ये वी वी ई 2 होता है वी टी एल एन आई नॉट अपॉन आई एस, क्योंकि यहाँ कलेक्टर करंट क्या होगी ये। चूँकि इसमें क्या लिया जाता है, आई सी 1 बराबर आई रेफरेंस लिया जाता है, तो यहाँ रख देंगे। तो आई नॉट R3 बराबर ये वी वी 1
की वैल्यू वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई एस माइनस का वी टी एल एन आई नॉट अपॉन आई एस। तो वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई एस इंटू आई एस अपॉन आई नॉट। तो आई नॉट इंटू आर थ्री। तो आई नॉट इंटू आर थ्री बराबर ये वी टी एल एन आई सी वन अपॉन आई रेफरेंस सॉरी आई नॉट, क्योंकि इसमें आई सी वन क्या होगा आई रेफरेंस के बराबर होगा। तो जो डिजाइनिंग उन्होंने जो लिया है, तो देखिए इसमें डिजाइनिंग के लिए जो बुक में जो सजेस्ट किया गया आई रेफरेंस की वैल्यू उन्होंने जो सुटेबल ली है, तो उन्होंने आई रेफरेंस की वैल्यू क्या ले ली, वो 1 मिली एम्पियर ली गई है। और जो वी वी ई 1 होगा वो कितना होगा 0.7 वोल्ट लिया है। तो R2 बराबर 10 माइनस का 0.7 अपॉन 1 मिली एम्पियर, तो बराबर यह जाएगा 9.3 और 1 इंटू 10 की पावर -3 ये से वोल्ट और ये एम्पियर, तो क्या जाएगा 9.3 किलो ओम। R2 की वैल्यू आ गई 9.3 किलो ओम और R3 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी इस वाले फार्मूले से। तो R3 बराबर वी टी अपॉन आई नॉट एल एन आई रेफरेंस अपॉन आई नॉट बराबर, तो वी टी 0.025 अपॉन 0.010, ये 10 की सॉरी ये मिली में लिख देंगे इसे 10 की पावर -3 एल एन आई रेफरेंस की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर अपॉन ये 10 माइक्रो एम्पियर। तो देखिए इसकी R3 की वैल्यू जो निकल के आएगी इसमें वो आएगी 11.5 किलो ओम। ये आंसर आ गया। तो देखिए इन दोनों जो है इसकी कंपैरिजन इससे करनी, तो जैसा कि बुक में लिखे हुए हैं कंपैरिजन के वाला वो मैं लिख रहा हूँ। जो हमारा विडलर करंट सोर्स है, विडलर करंट source allows the generation of a small constant current, small constant current using relatively small resistor. This is important advantage. This is an important advantage advantage that results in considerable saving in chip area, saving in chip area। तो देखिए जो विडलर करंट सोर्स आया इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी इसकी कंपेरिजन किया बहुत ही स्मॉल है, तो इसकी वजह से क्या होगा जो भी हमारा जो चिप एरिया होगा वो क्या हो जाएगा सेफ हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड लेस चिप एरिया। विडलर करंट सोर्स में ये एडवांटेज है। कौन सा एडवांटेज है? रिक्वायर्ड लेस चिप एरिया। अगर हम बात करें इस वाले फिगर 1 की, फिगर फर्स्ट रिक्वायरिंग
a 942 kilo ohm resistance is totally impractical for implementation in IC4। तो फर्स्ट वाले फिगर में ये आ रहा है कि ये आईसी की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या होगा, ये इम्प्रैक्टिकल होगा, जबकि ये दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, बहुत स्मॉल होगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा चिप एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अगर इसके बेसिस पर एडवांटेज, ये फर्स्ट एडवांटेज लिखना चाहेंगे, ये तो कंक्लूजन था इस दोनों कंपेयर करने के लिए। इट रिक्वायर्स लेस चिप एरिया। तो ये आप एडवांटेज में लिखेंगे वेटलेस ट्रांजिस्टर। पहला एडवांटेज क्या होगा, इट रिक्वायर्स लेस चिप एरिया। ये तो एक्सप्लेनेशन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांटेज के रूप में। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिडलर करंट सोर्स की, जो उसका एडवांटेज होगा। तो देखिए ब्रिडलर जो करंट सोर्स होता है उसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरी हाई होता है। ब्रिडलर करंट सोर्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज हाई। तो देखिए इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, R0 होता है। इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस निकल जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये डीजनरेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, R3 होता है, जिससे क्या हो जाता है, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। तो इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा R0 की वैल्यू, तो वो होगी R0 बराबर ये R0 1 + GM RE पैरेलल R पाई। RE की जगह क्या लिखेंगे, R3। तो R0 बराबर स्मॉल ये 1 + GM R3 पैरेलल ये R पाई, ये R0 होता है इसका। तो ये बहुत ज़्यादा होता है, कितना देखिए इसका R0 कितना फैक्टर गुना हो रहा है, इस टाइम ही गुना हो रहा है, इससे जो है ये ज़्यादा हो रहा है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो दो एडवांटेज हैं, क्या है कि इसमें जो है चिप एरिया क्या होता है, हमें कम चिप एरिया की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या, आउटपुट रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होता है ब्रिडलर करंट सोर्स का। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।